हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मेजिंग में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। 35 सिटीज़ का लिटरेसी रेट परसेंटेज में यहाँ टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है और उसी के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ सिटीज़ है, यानी कि पहला जो क्लास इंटरवल है या ग्रुप डेटा है लिटरेसी रेट का, वो 45% से लेकर 55% के बीच है। यानी कि 3 ऐसा सिटी है जिसका लिटरेसी रेट 45% से 55% के बीच है। उसी तरह से 10 ऐसा सिटी है जिसका लिटरेसी रेट 55% से लेकर 65% के बीच है। 11 ऐसा सिटीज़ है जिसका लिटरेसी रेट 65% से 75% के बीच है। उसी तरह से 8 ऐसा सिटी है जिसका लिटरेसी रेट 75% से 85% के बीच है और 3 ऐसा सिटी है जिसका लिटरेसी रेट 85% से 95% के बीच है। तो इस टेबल के हेल्प से हमको मीन लिटरेसी रेट बताना है। यहाँ पर जो टेबल बना हुआ है सॉल्यूशन पार्ट है, इसके आगे बचा हुआ सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लिटरेसी रेट जो परसेंटेज में है, इसको हम लोग पहला कॉलम बनाए हैं जिसको क्लास इंटरवल से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो ग्रुप डेटा है इसको हम लोग वर्टिकली क्लास इंटरवल में हम लोग लिख दिए हैं। तो 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95, 5 क्लास इंटरवल हो गया। इसी के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ सिटीज़ को हमने FI या फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट किए हैं। तो 45 से 55 के सामने 3 नंबर ऑफ सिटीज़ यानी फ्रीक्वेंसी 3 हो गया। उसके बाद 55 से 65 के बीच 10 यहाँ पर सिटीज़ है तो फ्रीक्वेंसी 10 हो गया। उसी तरह से 11, 8 और 3 करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हो गया, क्लास इंटरवल के टर्म के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इस 2 टेबल के हेल्प से हमको क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। तो मीन हम लोग ग्रुप डेटा का 3 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखते हैं इसमें कौन सा मेथड ज़्यादा सुटेबल होगा। तीनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा, लेकिन किसी एक मेथड को यूज करके हमको मीन फाइंड करना है। इस क्लास इंटरवल के हेल्प से हम लोग एक कॉलम बनाएंगे जिसको हम लोग XI से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक कॉलम होता है क्लास मीन, है ना। क्लास मीन ये हो गया क्लास मीन या क्लास मार्क इसको बोल सकते हैं। तो क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं क्लास मार्क। तो 45 से 55 जो क्लास इंटरवल है इसका मिड वैल्यू हो गया 50, तो ये हो गया पहला क्लास मार्क हो गया, यानी कि X1 इसको बोल सकते हैं। X2 जो होगा ये 55 से 65 के बीच का वैल्यू है, ये हो गया X2। उसी तरह से X3 जो हो गया 65 से 75 के बीच का वैल्यू है। 80 हो गया 75 से 85 के बीच का वैल्यू है, और 90 हो गया 85 से 95 का बीच का वैल्यू है। बीच का वैल्यू ऐसा बोल सकते हैं कि क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज वैल्यू होता है। तो क्या है? एवरेज वैल्यू हो गया क्लास इंटरवल का जो है क्लास मार्क, क्लास इंटरवल का अपर और लोअर लिमिट का एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्लास मार्क का एक कॉलम तैयार कर लिए। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट मेथड अगर यूज करते हैं मीन फाइंड करने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी और XI के सभी एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे, और उसका जो समेसन होगा उसमें फ्रीक्वेंसी के समेसन से भाग देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा हो जाएगा मीन। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अगर इसमें हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड अगर यूज करना चाहे, तो क्लास मार्क का जो मिडिल तीसरा जो वैल्यू है 5 क्लास मार्क है, तो इसका जो मिडिल वाला वैल्यू है, अगर एक क्लास मार्क इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो मिडिल वैल्यू जो है, यानी कि 5 क्लास मार्क है तो तीसरा वैल्यू मिडिल हो गया। तो मिडिल वैल्यू को हम A मान लेते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे एज्यूम्ड मीन। यानी हमारा मिडिल वैल्यू 70 है, तो 70 को हमने A से रिप्रेजेंट किया, यानी कि 70 हमारा क्या हो गया? एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड में के द्वारा हम लोग मीन फाइंड करेंगे, तो उसमें हम लोग एज्यूम्ड मीन का ज़रूरत होता है। तो यहाँ पर तीसरा वैल्यू को हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया। अब हम लोग डेविएशन का एक कॉलम बनाएंगे। तो डेविएशन क्या होता है?
क्लास मार्क से एज्यूम्ड मीन का जो डिफरेंस होगा, क्लास मार्क से एज्यूम्ड मीन का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग डिविएशन बोलेंगे। तो क्लास मार्क का पहला एलिमेंट से एज्यूम्ड मीन को अगर माइनस करेंगे तो पहला डिविएशन मिलेगा। क्लास मार्क का दूसरा वैल्यू से एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे तो दूसरा डिविएशन मिलेगा। क्लास मार्क के तीसरा वैल्यू से एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे तो तीसरा डिविएशन मिलेगा। इसी तरह से चौथा क्लास मार्क से एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे तो चौथा डिविएशन मिलेगा, और पाँचवा क्लास मार्क से एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे तो पाँचवा डिविएशन मिलेगा। तो इस प्रकार डी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माने क्लास मार्क का वैल्यूज माइनस एज्यूम्ड मीन। तो इस प्रकार हमारा डिविएशन का कॉलम मिल गया। डिविएशन का कॉलम मिल गया तो यहाँ से हम लोग अगर डेविएशन के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट से या वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो एक कॉलम तैयार होता है जिसको हम लोग एफ आई डी आई से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन। तो एफ आई डी आई, तो फ्रीक्वेंसी के पहला एलिमेंट को पहला फ्रीक्वेंसी के से पहला डेविएशन को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलता है -60। 3 इंटू -20 इज -60। उसी तरह से 10 इंटू -10 इज -100, 11 इंटू 0 इज 0, 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80 और 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60। तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे मीन फाइंड करने के लिए। यहाँ हम लोग डेविएशन के सभी एलिमेंट्स को फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए और यहाँ हमको एफ आई डी आई का एक कॉलम तैयार हुआ। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में से अगर हम मीन फाइंड करें तो एफ आई डी आई का एलिमेंट सभी वैल्यूज़ को का समेशन चाहिए होता है, तो उस सभी एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो -60, -100, +80 और +60, ये -60 और +60 कैंसिल आउट हो जाएगा और -100 +80 हो जाएगा -20। तो सिग्मा समेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एफ आई डी आई इज रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा एफ आई डी आई एंड इज इक्वल टू -20। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी के सभी एलिमेंट्स को अगर ऐड करें तो हमको मिलेगा सिग्मा एफ आई से उसको रिप्रेजेंट करें, वो वैल्यू होगा 35। ये रिप्रेजेंट करता है जितना ऑब्जर्वेशन हमने लिए हैं, जितना सिटी का वही होता है सिग्मा एफ आई, या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हुआ 35। तो हमको सिग्मा एफ आई मिल गया है, सिग्मा एफ आई डी आई मिल गया है, एज्यूम्ड मीन हमारे पास है। तो इस तीनों की हेल्प से हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड के द्वारा मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड इस मेथड को यूज़ करेंगे मीन फाइंड करने के लिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। फार्मूला होता है मीन का x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। ए हो गया एज्यूम्ड मीन, सिग्मा एफ आई डी आई ये हो गया -20 और सिग्मा एफ आई हो गया यहाँ पर 35 और ए वैल्यू हो गया 70। ये तीनों वैल्यू को इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करते हैं। ए की जगह हम लोग यहाँ पर 70 यूज़ करेंगे, 70 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हो गया -20 बाय सिग्मा एफ आई हो गया 35। -20/35 को सॉल्व करने पे आता है लगभग वैल्यू आएगा, यहाँ तो 70 रहेगा और इसका वैल्यू आ जाएगा -0.57 अप्रॉक्स वैल्यू। और 70 में से अगर हम इसको 0.57 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 69.43। ये जो हुआ 69.43 क्या हुआ मीन लिटरेसी रेट। और मीन लिटरेसी रेट किस में है, यहाँ पर दिया हुआ परसेंटेज में, तो हमारा मीन भी होगा। तो लिटरेसी रेट अगर परसेंटेज में है डेटा तो उसका मीन भी होगा परसेंटेज में, और ये हो गया 69.43
परसेंटेज हो गया हमारा मीन लिटरेसी रेट। ठीक है, तो ये हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड किया। अगर डायरेक्ट मेथड से भी अगर निकालते तो मीन इतना ही आता, या एक और मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड, तो उससे भी अगर फाइंड करते तो इतना ही आता। स्टेप डेविएशन मेथड में DI के बाद एक कॉलम बनाना पड़ता है EY का, जिसमें हम लोग डेविएशन के सभी एलिमेंट को क्लास साइज से डिवाइड करते हैं। क्लास साइज क्या होता है? जो क्लास इंटरवल का जो गैप है, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं क्लास साइज। सभी क्लास इंटरवल का क्लास साइज सेम होता है, और इस केस में 10 है, तो क्लास साइज से अगर इस सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे तो DI का जो DI बाई क्लास साइज, यानी उसको क्लास साइज को अगर H मानते हैं तो DI में अगर H से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू, एक कॉलम तैयार होता है नया कॉलम, उसको EY से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सब वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा -2, -1, 0, 1 और 2 में, और फिर FI और EY का एक कॉलम बनाते हैं, और फिर उसमें स्टेप डेविएशन मेथड का एक अलग फार्मूला लगता है, उसके हेल्प से भी हम लोग मीन फाइंड कर सकते हैं। तो आंसर इतना ही आएगा तीनों मेथड से। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।